दोस्तों, आपने भारत और पाकिस्तान के बीच एक से बढ़कर एक मैच देखे होंगे, लेकिन आज जो मैच मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये वही मैच है जो आज भी पाकिस्तान के सपनों में आता होगा। ये कहानी है एशिया कप 2008 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे उस मैच की, जब पाकिस्तान अपने घरेलू मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 रन का टारगेट भारत के सामने रख चुका था और पाकिस्तान को अपने गेंदबाजों पर इतना घमंड था कि 300 रन बनाने के बाद पाकिस्तान में पटाखे फूटने शुरू हो चुके थे। पूरे पाकिस्तान में जश्न का माहौल था और पाकिस्तानी खिलाड़ी इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा था कि भारत इस लक्ष्य के आसपास भी पहुंच सकता है। लेकिन जब टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई शुरू हुई तो कराची के मैदान में उस दिन पूरे पाकिस्तान ने देखा था मुल्तान के सुल्तान और धोनी का तूफान। और उस तूफान में पाकिस्तान का ऐसा कोई गेंदबाज नहीं बच गया था जो सहवाग और धोनी से बच सका हो। यहाँ तक कि पाकिस्तान के स्टेडियम भी छोटे पड़ गए थे सहवाग के गगनचुंबी छक्कों के सामने। सहवाग और धोनी की ताकत और छप्पर फाड़ बल्लेबाजी का पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार और सपोर्ट हम पे बनाए रखिएगा। फिलहाल इंतजार की घड़ी को समाप्त करते हैं और शुरू करते हैं कहानी पाकिस्तान की नींद और चैन उड़ा देने वाले मैच की। तारीख थी 26 जनवरी 2008 की। पाकिस्तान के कराची का मैदान दर्शकों से खचाखच भर चुका था और फिर दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं, जहां पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पाकिस्तान का ये फैसला काफी सटीक भी साबित हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी कप्तान शोएब मलिक ने पहले ओवर से ही ताबड़तोड़ रन बनाना शुरू कर दिया था, जिसमें 119 बॉल में ही 125 रनों की बेहतरीन पारी खेल डाली और पाकिस्तान के स्कोर को निर्धारित 50 ओवर में 300 रनों तक पहुंचा दिया था। और तब उस दौर में 300 रन को चेज करना लगभग नामुमकिन सा रहता था। यही कारण था कि पाकिस्तान में बम पटाखे और जश्न का प्रोग्राम भी शुरू हो चुका था। लेकिन हम वो पत्थर है जिसे दुश्मन हिला सकता नहीं और 300 रन तो हमारे खेतों का गाजर मूली, इसे चेज करने से पाकिस्तान रोक सकता नहीं। इसी बात और इसी जज्बात के साथ गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं। पहली ओवर की पहली गेंद और आसानी से 2 रनों के साथ खुला है गंभीर और भारत का खाता और उसकी अगली गेंद पर गंभीर का धमाकेदार शॉट और धंधनाते हुए गेंद जाएगी सीधा सीमा रेखा के बाहर। और यहाँ आखिरी गेंद पर भी गंभीर के पार था बादलों को खोलने का मौका और ऑफ साइड पर फ्लैग छक्का जड़ करके गंभीर ने भारत को ताबड़तोड़ शुरुआत भी दिलाना शुरू कर दिया है। वही दूसरी छोर पर सहवाग ने पहली गेंद पर ही किया है गेंदबाज का स्वागत, गेंद जाएगी सीमा रेखा के पार और 4 रनों के साथ खुलेगा सहवाग का खाता। और इस बार तो सहवाग ने गेंद को रॉकेट की तरह उड़ा करके मारा है और ये रहा सहवाग का सुपरसोनिक के बीएसएनएल छक्का। भारत को जिस धमाकेदार शुरुआत की जरूरत थी उसे गंभीर और सहवाग ने बखूबी दिखाना शुरू कर दिया था। यहाँ पैरों पर पटकी गेंद को सहवाग ने कलाइयों के सहारे खेला है, फील्डर की भरपूर कोशिश, लेकिन गेंद तो जाएगी सहवाग के खाते में देकर पूरे 4 रन। और इसी के साथ भारत ने मात्र 5 ओवर में ही 50 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए हैं। वहीं छठे ओवर में भी सहवाग के बल्ले से निकला ये शॉट, गेंद और फील्डर के बीच में रेस जारी है, लेकिन फील्डर आ जाएगा पीछे और गेंद जाएगी अपने मुकाम तक। और फिर उसकी अगली गेंद पर सहवाग का हार्ड हिट और देख लो भैया, इसको कहते हैं छप्पर फाड़ पिटाई। और अब तो पाकिस्तानी दर्शकों में जश्न मनाने का प्रोग्राम भी थम चुका है, क्योंकि सहवाग ने यहाँ कर दिया है सबका सीटी पीटी गुम। और यहाँ सहवाग ने एक बार फिर से गेंद को गैप में खेला है और यहाँ सहवाग ने मात्र 6-7 ओवर में फील्डरों को इतना दौड़ा दौड़ा करके तंग कर दिया है कि बेचारे सुस्त हो चुके हैं। लेकिन सहवाग रुकने वाले कहाँ हैं? बैक टू बैक ये दूसरा चौका ठोक सहवाग ने तूफान का सैलाब चला दिया है। इसी बीच गौतम गंभीर का ये कड़क शॉट गोली की रफ्तार से गेंद देकर जाएगी गंभीर के खाते में पूरे के पूरे 4 रन। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर गंभीर एक और बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में गेंद को सीधा प्रीति के हाथों में मार बैठते हैं और 88 रनों पर खो दिया है भारत ने अपना पहला विकेट। पाकिस्तानी खेमा जिनको अभी तक सांप ने सूंघ रखा था, इस विकेट के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान में जश्न का माहौल। और अब नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए सुरेश रैना मैदान पर आए हैं, लेकिन यहाँ अब्दुल रोक की गेंद पर सहवाग कीपर के हाथों में कैच दे बैठे हैं और 49 रनों के निजी स्कोर पर सहवाग ने छोड़ दिया है टीम इंडिया का साथ। और बैक टू बैक ये 2 विकेट लेकर पाकिस्तान ने इस मैच में अपनी पकड़ को भी मजबूत बना लिया है। इसी बीच सुरेश रैना ने गेंद को हवा में उठाकर खेला है, देखते हैं गेंद बाउंड्री को पार कर पाती है या नहीं। ओ नो, यहाँ सलमान बट ने ले लिया है जबरदस्त कैच और 1 रन बनाकर सुरेश रैना भी टीम को बीच मझधार में छोड़ पवेलियन वापस लौट रहे हैं। पाकिस्तानी खेमा खुश और पाकिस्तान में एक बार फिर से जश्न का माहौल। और अब टीम इंडिया की जिम्मेदारी युवराज सिंह और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के कंधों पर है। फिलहाल यहाँ युवराज सिंह का बेहतरीन कवर ड्राइव और ये चौका यकीनन युवराज को आत्मविश्वास से भर करके गया होगा। और इसी के साथ भारत ने 100 रन भी स्कोरबोर्ड पर पूरे कर लिए हैं। और इसी आत्मविश्वास के साथ युवराज सिंह का ये फायर शॉट और गेंद स्टेडियम का छप्पा फाड़ करके सीधा गिरी है दर्शक दीर्घा में। इसी बीच युवराज का डाउन द ग्राउंड ये शॉट और 4 रन युवराज सिंह के खाते में और जुड़ते हुए। और फिर तो युवराज ने कराची के मैदान पर बाउंड्री की बरसात करानी शुरू कर दी, लेकिन युवराज का ये तूफान टीम इंडिया को मुकाम तक नहीं ले जा सका और 37 रनों की पारी खेल अब युवराज सिंह भी पवेलियन की
राह पकड़ चुके थे। ये मैच भारत के हाथ से निकलता जा रहा था क्योंकि अभी स्कोर बोर्ड पर महज 129 रन ही लगे थे और भारत ने अपने 4 मुख्य बल्लेबाजों को भी खो दिया था। लेकिन भारतीय समर्थकों के दिल में उम्मीद की एक आस अभी भी जिंदा थी क्योंकि टीम इंडिया का कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अभी भी उम्मीद बनकर क्रीज पर डटे थे। और अब धोनी का साथ देने रोहित शर्मा मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं, जहां रोहित ने आते ही एक शानदार चौका जड़ ये ऐलान भी कर दिया था कि मैं धोनी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हूं। और दूसरी छोर से महेंद्र सिंह धोनी ने भी पाकिस्तानी गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया था। यहां से धोनी और रोहित ने मिलकर मजबूती से भारतीय पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। अब दोनों छोरों से एक बार फिर से पाकिस्तानी गेंदबाजों की धागे खोल पिटाई शुरू हो चुकी थी और देखते ही देखते भारत ने 34 ओवर की समाप्ति के बाद 200 रन भी स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। और फिर तो यहां से धोनी ने कराची के मैदान में ऐसा विस्फोट करना शुरू कर दिया जिससे पाकिस्तानी खेमा एक बार फिर से सन्नाटे में पसर चुका था। यहां से धोनी ने पाकिस्तान की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाते हुए ताबड़तोड़ 76 रन कूट डाले थे। वहीं रोहित शर्मा ने भी 58 रनों की बेहतरीन पारी खेल अपने कप्तान का भरपूर साथ निभाया था, जिसके दम पर भारत ने इस 300 रनों के बड़े टारगेट को चेज कर पाकिस्तान के कराची में भारत की फतह का झंडा भी गाड़ दिया था। तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तूफानी जीत के नाम ठोकिए लाइक और कर लीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत माता।